नमस्कार दोस्तों, विकास शुक्ला अकेडमी के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है अहिल्याबाई होलकर और अन्य होलकर राजवंश के जो शासक हैं उनके ऊपर। आपने अगर हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास और इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और बेस्ट कंटेंट के साथ वो वीडियो एकदम फ्री और फुल वीडियो वहां पड़े हुए हैं। तो उन सबको आप जाकर के देखिए। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, तो उनको आप देखिए। और सबसे पहले इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करो। लिंक शेयर करो सभी लोग, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, और जो भी आपके फ्रेंड हो सब में शेयर करो। जल्दी से लिंक शेयर करो सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिंक शेयर करो। आपको एमपीपीएससी हो, प्री, मेंस और स्टेट के एग्जाम सब कुछ कवर हो जाएगा। इससे ज्यादा कंटेंट कुछ नहीं होगा। जल्दी लिंक को शेयर करो। तो उम्मीद है आप सभी ने लिंक को शेयर कर दिया होगा। जल्दी कर दो प्लीज, लिंक को शेयर करो। जितना आप लिंक शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोग यहाँ लाइव चैट में होंगे, उतना मैं अपने लेक्चर को और अच्छे से पढ़ा पाता हूँ और पढ़ाऊंगा। जल्दी से शेयर करो। चलिए, जैसा मैंने बताया ही कि मैं मेंस के लिए क्वालिफाई किया हुआ हूं इसी बार का, तो आप सभी को बेस्ट कंटेंट में यहां दूंगा। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पिछला जो घटनाक्रम रहा है होलकर वंश का या मध्य प्रदेश का, तो वो मैंने आपको बताया था। तो क्या मैंने बताया था कि जो मराठाओं का उत्कर्ष था वो किस प्रकार एक एक करके होता गया। मेन जो होलकर वंश का संस्थापक था मल्हारराव होलकर, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। उनके पुत्र थे खांडेराव होलकर। क्लियर? और उनकी पत्नी कौन थी? ये अहिल्याबाई होलकर। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो लोक माता या देवी अहिल्याबाई जी हैं। क्लियर? तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्लीज आप लोग शेयर कर दिया करो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले जो भी यहाँ है लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अहिल्याबाई होलकर। मैंने जब पढ़ाया, मैं अपना जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है उसकी 50% तक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल MPGKY विकास सर पर दे चुका हूं। सारे मैप भी। लोगों ने क्या किया, नाम भी मैं बता देता हूं। सीधी सी बात, जब वो इतना कर सकते हैं तो मैं नाम भी बोल सकता हूं। मिशन MPPSC UPSC ऐसा एक इंस्टाग्राम पर पेज है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। क्या किया गया है कि मेरे पूरे नोट्स मैप को, इतने बड़े एडिटर बैठे हैं कि उन्होंने मेरे नोट्स को, मेरा जो मैं बीच में लिख देता था MPG के बाद विकास सर, इसको ही हटा दिया और अपना नाम डाल दिया मिशन MPPSC UPSC। क्लियर? और उसको वहां पेस्ट कर दिया। तो आप स्वयं बताइए कि मैं क्लासेस फ्री, मेरी क्लास फ्री, फुल क्लास फ्री, नोट्स में दे देता था फ्री। 50% पीडीएफ मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की वहां शेयर है। क्लास फ्री, नोट्स पीडीएफ फ्री, सब फ्री। और जो 4 घंटे में बैठ के लिखता हूं, मेहनत करता हूं, आप देखो कंटेंट सामने है पेज आपके। अहिल्याबाई होलकर से अगर इससे ज्यादा कोई प्री, मेंस या किसी कोई संस्थान बता दे आपको, तो आप बोलना कि सर हमने आपसे ज्यादा पढ़ा है। सामने है आपके पेज, देखो। तो ये 4-4 घंटे 40 मिनट के लेक्चर के लिए लगते हैं मुझे। स्वयं लिखता हूं एक एक शब्द। देखो आप कि आपका टाइम खराब ना हो। मैं यहाँ बैठ के लिखूंगा, आपको एक एक जो क्लास 40 मिनट में दे देता हूँ, 4 दिन तक पढ़ाता रहूंगा, तो मेरे लेक्चर भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी, क्योंकि मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, फिर भी मैं 4-4 5-5 घंटे लिखता हूँ और उसके बाद भी लोग चोरियां करते हैं। इसीलिए मैंने
पीडीएफ अभी रोकी थी। आप लोग अपने, जब मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, 4-4 घंटे लिख सकता हूँ, आप लोग 1 घंटा सब छटा छटाया कंटेंट 1 घंटा बैठ के खुद नोट्स नहीं बना सकते? बताइए। जो खुद करेगा जीत उसकी होगी, ध्यान रखना। मैंने भी जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करता था, वीडियो रोक रोक के मैं उसको नोट करता था, एक एक चीज लिखता था, 10 जगह लिखी, और फिर उसके बाद ही इंप्रूव होती हैं चीजें। आप ध्यान रखना, आपको सब पका पकाया है, आपको बस पीडीएफ और दे दो तो आप सीधे प्रिंट आउट निकालो और बस, कोई मतलब नहीं फिर आपसे, फिर कोई मतलब नहीं। तो यार मेरा लॉस हो रहा है, सिर्फ लॉस और लॉस, कि क्लास भी फ्री, नोट्स भी कोई चोरी करके 4 घंटे की मेरी मेहनत कोई अपना नाम डाल दे। दुख होता है उसका, बहुत दुख होता है। तो प्लीज आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप बैठ करके नोट्स बनाए, देख देख कर, पॉज कर करके वीडियो, वो आपको सबसे बेनिफिशियल रहेगा, भरोसा रहेगा। सामने है आपके पेज, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा आपको। तो मजबूरी को समझो, मैं कभी किसी से कुछ नहीं बोला, मजबूरी है मेरी, समझेंगे आप सभी, मैं यही उम्मीद है। और प्लीज आप सभी शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आप सभी इतना सपोर्ट मेरे साथ जरूर करेंगे, मुझे इतना सपोर्ट जरूर देंगे कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी ग्रुप है आप स्टेटस बनाइए। क्या मैं आपको कहीं अननेसेसरी चीजें कोई पढ़ाता हूँ? लोग 10 मिनट तक अपनी कोर्स का ऐड करते हैं, मैं कभी ना, मेरा कोर्स है ही नहीं, मेरा जो है सबके सामने है। ठीक है, तो आप शेयर करें प्लीज। आज सभी 10-10 लोगों को शेयर करेंगे, सब लोग कम से कम, और 10-10 व्हाट्सएप ग्रुप हो। प्लीज सपोर्ट करें आप सब। क्लियर? तो देखें हम देखते हैं अब अहिल्याबाई होलकर। अभी हमने देखा मल्हार राव होलकर। चलिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आप अगर अभी अभी आप जुड़े हैं हमसे तो सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज। चलिए, अहिल्याबाई होलकर जो पुत्र वधू या वधू थी किसकी? मल्हार राव होलकर की। पति कौन थे इनके? खांडेराव। पुत्र कौन था? मालेराव। चलो, अहिल्याबाई होलकर का जो शासन प्रारंभ होता है 1767 ईस्वी से 1795 ईस्वी। एक दो बुक्स ने क्या किया है, ऑथेंटिक बुक्स हैं, और 1797 लिख दिया है। सॉरी, हाँ 1797 बोला था मैं, लिखते टाइम में गलती कर देता हूँ। 1797 बोलता तो सही हूँ, लिख देता हूँ ईयर को, और नहीं, ईयर कभी कभी तो बोलता तो सही हूँ, तो सुन लिया। 1797। तो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत जगह मैंने कंफर्म किया है, ये 1795 ही है। क्लियर? चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, शासन 1767 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक। ये क्या थी? कुशल तीरंदाज, बहुत कुशल तीरंदाज थी। क्लियर? चलिए, और एक ये सिंधी परिवार था। ठीक है, सिंधी परिवार था, जामखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र। जन्म कब हुआ? तो ये 1725 ईस्वी। क्लियर? और कहा? जामखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र। पिताजी मानकोजी सिंधे, किसके? अहिल्याबाई होलकर के। कौन थे पिता? मानकोजी सिंधे। इनका जन्म 1725 ईस्वी, अहमदनगर, महाराष्ट्र। क्लियर? और ये गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी ने सुना कि हमारे, और कुशल तीरंदाज थी और बहुत से अन्य कार्यों में भी निपुण थी, तो मल्हार राव होलकर जी ने बोला मानकोजी शिंदे से कि हमारे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इन्होंने सुनते ही हाँ कर दिया, क्योंकि ये गरीब परिवार से थी, और इतने बड़े परिवार से रिश्ता आएगा, मल्हार राव होलकर का पुत्र खांडेराव होलकर, तो ये तो तुरंत तैयार हो गए और हो गए, और शादी हो गई, और शादी भी हो गई। पुत्र का नाम अभी अभी बताया, खांडेराव होलकर, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1754 में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1754 के समथिंग, भरतपुर के युद्ध में, राजा सूरजमल से युद्ध करते हुए। ठीक है,
इनका पुत्र क्या हुआ था? मालेराव होलकर। पुत्री मैंने बताई मुक्ताबाई, एक पुत्री भी थी। तो क्या हुआ था कि भरतपुर युद्ध में तो इनके पति का स्वर्गवास हो गया, खांडेराव जी का। एक साल ही शासन किया पुत्र ने, मालेराव होलकर ने, वो भी खत्म। अब विपदा आन पड़ी, और जब विपदा आन पड़ी तो अहिल्या बाई को लगा कि अब तो कुशल तीरंदाज भी हैं हम, और हमारे अंदर भी क्षमताएं हैं, तो क्यों ना कहीं अब हम ही राजमाता या लोक माता बन करके शासन करेंगे। लिखा हुआ है, इसीलिए पेपर में आ जाएगा कि अहिल्या बाई किस कला में निपुण थी, तो कुशल तीरंदाज थी अहिल्याबाई होलकर। क्लियर है? डाक टिकट तो 1996 में एक डाक टिकट भी निकाला गया भारत सरकार के द्वारा अहिल्याबाई के ही ऊपर। क्लियर? चलिए, निवास कहां है? अहिल्या किला है कहां पर? महेश्वर में, खरगोन महेश्वर, यहां पर ये रहती थी अहिल्या किले में, या महेश्वर का किला भी उसको बोला जाए। चलिए, तो अभी तक क्या था? इंदौर को राजधानी मल्हारराव होलकर जी ने बनाया, परंतु राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित किया। ध्यान से सुनना, इंदौर टू महेश्वर। कब? 1767। जैसे ही इनका शासन प्रारंभ हुआ, इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर, खरगोन बनाई। कहा? इंदौर से महेश्वर। ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है महेश्वर का? माहिष्मती, आपको पता। इन्होंने एक सेनापति बनाया। उस सेनापति का क्या नाम था? तो उस सेनापति का जो नाम था तुकोजीराव होलकर। तुकोजी ये लिखा हुआ है, इनको इन्होंने सेनापति बनाया। पेपर में आ जाता है अहिल्या बाई ने अपना सेनापति किसे बनाया? तो तुकोजीराव होलकर को अपना सेनापति। आगे लिखा हुआ है लोकमाता क्यों? इनको लोकमाता क्यों कहा जाता है, देवी क्यों कहा जाता है? तो सुनो, अहिल्या बाई के शासन काल में प्रजा सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर थी, और ये क्या थी? बहुत बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त। किनकी? शिव भक्त। पेपर में आ जाएगा, अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी अहिल्या बाई की मूर्ति, फोटो दिखाई जाती है, तो उनको हाथ में शिव की एक छोटी मूर्ति लेकर के दिखाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने कि ये क्या थी? शिव। क्लियर है? आगे चलते हैं, इन्होंने क्या निर्माण करवाया? तो अहिल्या किला महेश्वर का निर्माण तो इन्होंने करवाया ही करवाया है, ऊपर बता चुका हूं, जिसमें वो रहती थी। इसके अलावा बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर। अब ये क्यों लिए मैंने? अभी एमपीपीएससी था 2019, जिसके मेंस के लिए मैं क्वालिफाई था। ठीक है, इसमें एक प्रश्न आया था कि जो चित्तौड़ का मंदिर का नाम क्या था? मंदिर का नाम, एक मंदिर आया था चित्तौड़ का, कि किसने बनवाया है? तो ऑप्शन में राजा भोज। ठीक है, सब ने कहीं ना कहीं चित्तौड़ में था, तो भोज की जगह एक अन्य ऑप्शन था, कौन सा था, उसको चूज किया था। आप स्वयं बताइए, ये ऐसे प्रश्न जान पूछ के आते हैं कि मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण शासक हो और उसने कहीं अगर बाहर कोई काम करवाया है, तो उसका प्रश्न निश्चित रूप से होगा। त्रिभुवन नाथ मंदिर था शायद, ठीक है, उसको पूछा गया था। और अपने को लगता है कि राजा भोज तो मध्य प्रदेश के थे, और ये बात तो चित्तौड़ की कर रहे हैं, तो सबने आंसर गलत लगाया। परंतु आप, मैं भी उस तक इस
वजह से पहुंचा था उस प्रश्न तक सही कि मैंने सोचा कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, ये रणनीति होती है, ये पॉलिसी होती है अपने एग्जाम को देने की। मैं वो भी आपको किसी दिन बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि ये मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहा हूं, इसलिए मैं मध्य प्रदेश का शासक लगाऊंगा, भले वो चित्तौड़ में मंदिर हो या फिर कहीं और हो, क्योंकि ऐसे बनाए जाते हैं। हमें टेक्निकल रूप से समझना होगा उस इंजीनियरिंग को जो पेपर बनाती है कि ये चाहते क्या है हमसे आंसर। अगर वो हम समझ गए आप सही हो। इसलिए देखो, बनारस में अन्नपूर्णा माता का मंदिर करवाया, जो बनारस है वाराणसी, वहां पर अन्नपूर्णा मंदिर अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया। अच्छा प्रश्न, गया भी गई है तो गया में विष्णु मंदिर बनवाया है, आ जाएगा। गया के विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अब अपने को लगेगा गया में है तो मध्य प्रदेश का नहीं होगा कोई, परंतु मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई होलकर के द्वारा वो गया का विष्णु मंदिर बना। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 1783। मैं पहले राजा भोज को भी बता चुका हूं कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया गया भीम प्रथम के साथ मिलकर। जो राजा भोज थे 10वीं 11वीं सदी के, उन्होंने भी, जो मध्य प्रदेश के परमार शासक थे, इन्होंने भी मिलकर भीम प्रथम चालुक्य नरेश के साथ सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया है मैंने, अगर आपको पिछले लेक्चर याद हो। अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप हमारे प्राचीन मध्य प्रदेश और मध्यकालीन मध्य प्रदेश के सारे फुल वीडियो देखिए हमारी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा भूल नहीं पाओगे सीरीज भी वहां आपको मिल जाएगी, एक बार ओपन करके जरूर देखना। अगर उसी लेक्चर में मैंने कठिन जो कभी याद ना हुई और चीजें याद नहीं करवा दी तो आप बोलना कि सर आपने गलत कहा था, तो प्लीज उसको भी ओपन करके देखिए। तो देखिए, भोज ने भी करवाया सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, कब? 11वीं सदी के आसपास। और अहिल्याबाई होलकर ने भी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 1783। क्लियर? काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, अब ये महेश्वर का है, ध्यान रखना, ये महेश्वर में भी काशी विश्वनाथ नाम से मंदिर इन्होंने बनवाया। याद रखना महेश्वर की बात हो रही है 1777। क्लियर? चले आगे। क्लियर हुआ ना? ये निर्माण कहां पे क्या? बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर, गया में विष्णु मंदिर, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार तथा काशी विश्वनाथ नाम से महेश्वर खरगोन में भी एक मंदिर बना जो नर्मदा घाट पर है 1777। नेक्स्ट लिखा है अहिल्याबाई होलकर छतरी। तो अहिल्याबाई होलकर की छतरी कहां पर है? इसी जो ये हमारा महेश्वर है, यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की छतरी बनाई गई है। और इसको क्या बोला जाता है? अहिलेश्वर शिवालय। पेपर में आ जाएगा अहिलेश्वर शिवालय कहां है? महेश्वर। या पेपर ऐसा आ जाएगा अहिल्याबाई होलकर की छतरी कहां पर है? तो अहिलेश्वर शिवालय जो मंदिर का प्रांगण है उसमें ही अंदर क्या बनवाई गई है? अहिल्याबाई होलकर की छतरी या प्रतिमा। किसने बनवाई? तो इनकी जो सुपुत्री थी कृष्णाबाई या मुक्ताबाई जिनको बोलते थे, उनके द्वारा। समाधि कहां है अहिल्याबाई की? समाधि नर्मदा तट महेश्वर। नर्मदा के तट पर महेश्वर में इनकी समाधि। क्लियर है? अभी तक आपको अहिल्याबाई से अगर कैसा भी प्रश्न आ जाएगा आप बता देंगे। बताइए ना आपसे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कंपेयर करना बिल्कुल बड़ी से बड़ी कोचिंग और जिसने भी पढ़ाया हो आप सभी को। देखिए सामने, चलिए ये है प्रतिमा छतरी किनकी? अहिल्याबाई होलकर की। कहा? महेश्वर। देखिए ये है अहिल्याबाई, इनके हाथों में ये देखिए
शिव जी की एक शिवलिंग है, शिव जी की मूर्ति है। क्लियर। तो ये क्या थी, बहुत बड़ी शिव, इसीलिए बोला है कि क्या होता है कि हाईलाइटेड दिख रहे हैं, हमेशा ही शिव को हाथ में लिया हुआ दिखाया जाता है, इसलिए पेपर में आ सकता है कि ये क्या थी, बहुत बड़ी शिव की अनन्य भक्त थी। चलिए, अहिलेश्वर शिवालय में इनकी अंदर प्रतिमा। ये है क्या, महेश्वर किला या अहिल्या किला, महेश्वर किला। महेश्वर कहाँ है, खरगोन, पश्चिमी निमाड़। क्लियर। तो ये मैंने आपको किला भी बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, तो चलिए, अहिल्याबाई का संघर्ष। तो देखिए क्या क्या संघर्ष किया है उन्होंने, अपने ही वंशज, अब देखो अपने ही वंशज पेशवा राघोबा, पेशवा राघोबा थे, इनके ही वंशज थे जो महाराष्ट्र में मराठा सरदार। देखिए इन्होंने भी आक्रमण कर दिया, तो घर के लोग अब आक्रमण करने लगे। 1767 जब ये रानी बनी ही, क्या हुआ था, पुत्र की मृत्यु हुई, तो उसी की वजह से इन्हें तुरंत राजमाता या फिर शासन करना पड़ा। 1767 में पुत्र मालेराव खत्म हुआ इनका, और इन दुख का पहाड़ टूटा, और पेशवा राघोवा ने अच्छा मौका देखा कि अब कोई नहीं है वहां पर, अब हम जाकर के राज हड़प लेंगे। परंतु अहिल्याबाई ने तुरंत राजपाट संभाला और बोला आप यहां मत आओ। और अगर दो दो चीजें इन्होंने बोली जिससे पेशवा राघोवा का हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे अशोक का हृदय परिवर्तन बोला जाता है, उसी प्रकार अहिल्याबाई, देखिए वाक्पटुता कि सिर्फ बोलने से ही युद्ध ने खत्म कर दिया अहिल्याबाई। ठीक है, तो क्या बोला गया, यहां से पेशवा का राघोवा का हृदय परिवर्तन। क्या इन्होंने कहा कि अगर आप जीत गए इस युद्ध में, सामने खड़ी हुई है, बोला इन्होंने अगर आप जीत गए तो आपको जमाना कलंकित तो बोलेगा कि एक विधवा के ऊपर इन्होंने, विधवा को पुत्र और पति के खत्म होते ही उसका राजपाट छीन लिया, तो आपको कलंक लगेगा कि विधवा के ऊपर आक्रमण किया, बताइए, एक अबला नारी के ऊपर, तो आप कलंकित हो जाएंगे। दूसरा शब्द इन्होंने क्या बोला, और अगर आप हार गए, और अगर आप हार गए तो भी आप मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि क्या बोलेगा जमाना कि एक विधवा निर्बल स्त्री ने इन्हें हरा दिया, एक स्त्री ने हरा दिया, तब भी आप कलंकित हो जाएंगे। जब ये दो लाइनें अहिल्याबाई ने बोली, तो पेशवा राघोवा ने बोला कि भैया चलो तुम्हें जो करना है करो, हम नहीं आएंगे। और यहां से पेशवा राघोबा का हृदय परिवर्तन। क्लियर है, चलिए, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही है। अब देखो आगे क्या होता है कि मंदसौर है जो हमारा पश्चिमी जिला नीमच के आसपास, क्या होता है, मंदसौर की संधि आपने सुनी, तो मंदसौर का युद्ध, मंदसौर युद्ध हुआ, अपने आप में इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, रामपुरा सरदार, मंदसौर के ही पास जो राजस्थान है, वहां पर एक रामपुरा है, रामपुरा में एक सरदार था सौभाग सिंह, ये रामपुरा सरदार सौभाग सिंह से युद्ध मंदसौर में। तो जो बॉर्डर पड़ती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, ये है ना, एक सेकंड, ये जो यहाँ पर क्या है, मंदसौर, ये बॉर्डर पड़ती है एमपी और राजस्थान की। तो यहाँ हुआ था वो मंदसौर का युद्ध, कहा, जहां मैं पेन से बता रहा हूं, तो यहां से आया सौभाग सिंह और यहां से आई अहिल्या, दोनों के बीच में हुआ मंदसौर में घनघोर युद्ध। ठीक है, तो मंदसौर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अहिल्याबाई होलकर, और हम बात करें तो
चलिए एक सेकंड इसको और मिटा दूं। तो रामपुरा सरदार सौभाग सिंह से युद्ध हुआ मंदसौर में। चंद्रावत राजपूत था ये, क्या ठीक है, चंद्रावत राजपूत था। सौभाग सिंह, सॉरी 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 फिर से पढ़ते हैं। रामपुरा सरदार सौभाग सिंह से युद्ध हुआ मंदसौर में, तो चंद्रावत राजपूत ने क्या किया, मदद की। सौभाग सिंह की मदद हेतु उदयपुर के राणा ने सेना भेजी। अब ये जो चंद्रावत राजपूत थे उदयपुर में और आगे, ठीक है, ये बॉर्डर पे था सौभाग सिंह एमपी और राजस्थान की, तो ये मंदसौर में लड़ने को आया सौभाग सिंह। परंतु जो चंद्रावत राजपूत थे उदयपुर के, उन्होंने क्या किया, सेना भेजी सौभाग सिंह की मदद के लिए। क्लियर है ना, सौभाग सिंह की मदद हेतु उदयपुर के राणा ने सेना भेजी, परंतु फिर भी हार गए। उदयपुर की पूरी सेना भी ले ली सौभाग सिंह ने, मंदसौर में युद्ध किया, फिर भी रानी अहिल्याबाई से हार गया और सौभाग सिंह को पकड़ लिया गया। कब की बात है, 1771। क्लियर, मंदसौर युद्ध पूछा जाएगा किस किस के बीच, अहिल्याबाई और सौभाग सिंह के बीच। किसमें सौभाग सिंह की मदद की, तो उदयपुर के राणा ने। कब युद्ध हुआ, 1771। कहा युद्ध हुआ, मंदसौर। क्लियर, आगे लिखा है 1773 ईस्वी में अजमेर के निकट लखेरी में महाजी सिंधिया व उनकी सेना, जिसमें राजमाता विजय हुई। क्या हुआ, 1773 का जब समय आया तो अजमेर राजस्थान के पास, ये राजस्थान में ये अजमेर, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक युद्ध हुआ, ठीक है, और इसमें महाजी सिंधिया व अहिल्याबाई के बीच युद्ध हुआ। किस किस के बीच, महाजी सिंधिया जो ग्वालियर के थे और अहिल्याबाई। आप देखिए दोनों मध्य प्रदेश के ही हैं, महाजी सिंधिया और अहिल्याबाई दोनों महत्वपूर्ण हैं, इनका युद्ध पूछा जा सकता है। महाजी सिंधिया और अहिल्याबाई के बीच हुआ क्या, युद्ध। क्लियर, उनकी उसमें क्या हुआ, राजमाता विजयी हो गई। सिंधिया सोचो, एक औरत पर हमला किया इन लोगों ने, फिर भी ये हार गए। कहां पर हुआ, अजमेर के निकट एक स्थान है लखेरी। कब हुआ, 1773। तो ये तीसरा संघर्ष। चौथा संघर्ष नहीं है, खैर ये तो 1770 में इंद्रेश्वर जगह है, उसके प्राचीन मंदिर के नाम पर इंदौर नगर को बसाया। खैर इंदौर तो बहुत पहले से बस गया था, लेकिन मेन इंदौर को इन्होंने ही बसाया। ये आपसे प्रश्न नहीं पूछा। 3 संघर्ष पढ़े हमने, एक सौभाग सिंह के साथ, दूसरा महाजी सिंधिया के साथ, और अपने ही एक राजवंश के जो पेशवा रघुवा थे उनके साथ। क्लियर है, चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से 3 युद्ध इन्होंने लड़े हैं। पहले युद्ध में तो उन्होंने सिर्फ अपनी वाक्पटुता से ही दुश्मन को भगा दिया। 2 युद्ध, एक मंदसौर का युद्ध और एक अजमेर में हुआ। मंदसौर का सौभाग सिंह के साथ, अजमेर का सिंधिया के साथ। चलो लखेरी जगह है। चलिए इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आते हैं तुकोजी राव होलकर। कौन आता है, तुकोजी राव होलकर। अब अहिल्याबाई का पुत्र तो खत्म हो गया, तो तुकोजी राव होलकर जी कौन है, तो ये क्या है, इनके पिताजी थे तानूजी होलकर, और तुकोजी होलकर भतीजा था इसका। तुकोजी होलकर क्या था, भतीजा, अपने भाई का बेटा था, किसके, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर का भतीजा था तुकोजी राव होलकर, जिसके पिता का नाम तानूजी होलकर। ये लिखा हुआ है, कुछ समय शासन किया, अगर 15 अगस्त 1997 में पूना में मृत्यु। तो 95 में मृत्यु हुई थी अहिल्याबाई की। 1 से 2 साल 97 तक इसने शासन किया, 1797 तक। उसके बाद पुणे में इसकी मृत्यु हो गई। ये क्या था, एडॉप्टेड सन ऑफ मल्हार राव होलकर, नेफ्यू या भतीजा, वही बोला है, गोद लिया हुआ पुत्र किसका, मल्हार राव होलकर। चलिए इसके बाद काशीराव होलकर,
मेन है यशवंतराव होलकर। तो यशवंतराव होलकर के पिताजी का नाम था तुकोजीराव होलकर। क्लियर? तुकोजीराव। जन्म 1776, मृत्यु 1800। इन्होंने 1804 ईस्वी में अंग्रेजों को हराया। क्लियर? उन्हें कोटा से खदेड़ा। ठीक है। अंग्रेजों की कैद से दिल्ली के मुगल सम्राट को छुड़ाना चाहा। तो जब अंग्रेजों का यहाँ इस समय प्रभुत्व बढ़ चुका था और मुगल सम्राट को इन अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, तो इस यशवंत राव होलकर ने, प्रश्न आ सकता है पेपर में, कि किसने मुगल सम्राट को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो यशवंत राव होलकर जो तुकोजी राव के पुत्र थे, इन्होंने मुगल सम्राट को अंग्रेजों की कैद से छुड़ाने के लिए प्रयास किया, परंतु असफल नहीं छुड़ा। यशवंत जी नहीं छुड़ा पाए मुगल सम्राट को अंग्रेजों से। क्लियर? चलो, शाह आलम द्वारा उपाधि दी गई। अब शाह आलम ने उपाधि भी दी। किसने दी? शाह आलम। तो इसी शाह आलम को तो ये छुड़वाने गए थे, परंतु नहीं छुड़वा पाए। लेकिन इनसे प्रसन्न होकर यशवंत राव होलकर को उपाधि दी महाराजाधिराज राजराजेश्वर अलीजा बहादुर। ठीक है। ये क्या उपाधि दी गई शाह आलम के द्वारा यशवंत राव होलकर को, कि तुमने कम से कम मुझे छुड़ाने के लिए प्रयास तो किया, भले असफल हो। तो महाराजाधिराज की उपाधि, राज राजेश्वर की उपाधि और अलीजा बहादुर बोला गया। क्लियर? 1805 ईस्वी में राजपुर घाट संधि हुई। किसके साथ? बेलेजली और यशवंत राव होलकर के साथ। पेपर में आ जाएगा राजपुर घाट। राजपुर घाट की संधि किस किस के बीच हुई? तो यशवंत राव होलकर और बेलेजली, जो अंग्रेज था, लॉर्ड बेलेजली और यशवंत राव होलकर के बीच राजपुर घाट की संधि हुई, जिसमें यशवंत राव को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना। अब ये इन्होंने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी थी शाह आलम को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों से। अंग्रेज गुस्सा, और ये हार गया उसमें, और हार गया तो राजपुर घाट की तो 1805 में इसको संधि करनी पड़ी। बेलेजली ने बोला अब हार गए हो, संधि करो, छोड़ो ये राज्य। कौन कौन सा? चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड, लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश। तो वहां से भगाया, बोले भागो वापस जाओ। इसको फिर उस संधि के तहत, राजपुर घाट की संधि के तहत इसको छोड़ना पड़ा। पेपर में आ जाएगा, एमपीपीएससी मेंस में बैठे हो 3 मार्कर आ गया, राजपुर घाट की संधि का वर्णन कीजिए, लिख दो। यशवंतराव होलकर और बेलेजली के साथ 1805 में। इसमें यशवंतराव होलकर को चंबल एवं बुंदेलखंड का क्षेत्र छोड़ना। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। मल्हार राव द्वितीय। मल्हार राव द्वितीय हुए इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो मल्हार राव होलकर द्वितीय के समय की बात हम करते हैं। आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इससे ज्यादा आपको कहीं प्री मेंस एमपी पीबी व्यापम किसी के लिए भी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मल्हार राव द्वितीय, तो वो एक मल्हार राव संस्थापक थे, दूसरे आए द्वितीय। तो इन्होंने क्या किया? 6 जनवरी 1818 ईस्वी में, ठीक है, 1818 ईस्वी का समय था, होलकर ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गया। अब यशवंतराव होलकर के समय तो राजपुर घाट की संधि हुई, तो उत्तरी भाग और बुंदेलखंड से अंग्रेजों ने इनको भगाया, परंतु और आगे जब मल्हार राव द्वितीय आया, इस समय मालवा से भी भगाने लगे, ठीक है, और ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गए और सहायक संधि करनी पड़ी, मंदसौर संधि जिसको बोला जाता है। ये है मंदसौर संधि। मंदसौर संधि अंग्रेजों और मल्हार राव होलकर के बीच हुई, ठीक है। इस संधि के तहत होलकर वंश या राज्य ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गया। इसमें दीवान किसको बनाया गया? पहला दीवान तात्या जोग, तात्या टोपे नहीं, तात्या जोग। क्लियर? मल्हार राव द्वितीय के ही समय एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो 1767 में राजधानी अहिल्याबाई इंदौर से मंदसौर, ध्यान से सुनो, 1767 ईस्वी में इंदौर से राजधानी
महेश्वर। कौन? अहिल्याबाई ले गई थी उसको पुनः महेश्वर से फिर इंदौर। ये तो वही खेला है, बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू बॉम्बे। ठीक है, तो इनने क्या किया कि महेश्वर से पुनः राजधानी इंदौर स्थानांतरित की। कब? 1800। अहिल्याबाई 1767 में इंदौर से महेश्वर ले गई, परंतु मल्हार राव जी द्वितीय 1818 में पुनः राजधानी महेश्वर से इंदौर ले गए। यही लिखा हुआ है। क्लियर? आया समझ में? चले आगे हम। चलिए, साथ में आप नोट्स अपने प्रिपेयर करते जाइए। चलिए, अब उनके बाद हुए कौन? तुकोजी राव होलकर द्वितीय। कौन हुए? तुकोजी राव होलकर द्वितीय। जल्दी से इनको पढ़ देते हैं। इंदौर की रेजिडेंसी एरिया और इंदौर के प्रथम औद्योगिक विकास का श्रेय तुकोजी राव होलकर को ही जाता है। इसके अलावा 1875 में इन्होंने इन्हीं के शासनकाल में रेलवे का परिचालन प्रारंभ किया। क्लियर? 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, कौन थे? तुकोजी राव होलकर द्वितीय ही शासक थे। पेपर में आ जाएगा 1857 की क्रांति के समय किस होलकर वंशीय शासक का शासन था? तुकोजी राव होलकर द्वितीय। ये द्वितीय। क्लियर? तो 1 जुलाई 1857 को सादत खां था, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप। सादत खां के नेतृत्व में तुकोजी राव द्वितीय ने होलकर नरेश की सेना जो थी, इसने छावनी रेजिडेंसी पर हमला किया। क्या था कहानी से? 1857 की जो क्रांति हुई, इसमें सादत खां जो था, इसने यहां से इंदौर से नेतृत्व किया। ठीक है, इंदौर से नेतृत्व किया किसने? सादत खान। कब? 1857 की। तो इसने तुकोजी राव जो उस समय के राजा थे, इनकी सेना और इनका गोला बारूद यूज करके छावनी रेजिडेंसी जो अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, इस पर आक्रमण कर। फिर से सुनना, 1857 की क्रांति में नेतृत्व इंदौर से किया स्वादत या सादत खान। ठीक है, इन्होंने क्या किया? उस समय के होलकर राजा तुकोजी राव द्वितीय की सेना और बारूद का इस्तेमाल करके अंग्रेजों की छावनी रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। अब क्या था? तुकोजी राव होलकर द्वितीय कहीं न कहीं बाहरी रूप से तो स्वादत खां के साथ थे, आंतरिक रूप से अंग्रेजों के साथ। तो इन्होंने अंग्रेजों को खबर दे दी कि मजबूरन मुझे स्वादत खां का सपोर्ट समर्थन करना पड़ा, सेना अपनी उसे देनी पड़ी, परंतु ये आपकी छावनी पर हमला करने वाला है, आप सभी यहां से भाग जाइए। तो इसने अंग्रेजों को खबर कर दी तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने। कब? 1857 की क्रांति में। और ये अंग्रेज वहां से रेजिडेंसी एरिया छावनी से भाग गए और बच गए। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इसने एक द्रोही होने का काम भी किया। चलिए, उसके बाद हुए शिवाजीराव होलकर। 1889 की बात है। इन्होंने इंदौर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, होलकर महाविद्यालय बनवाया, सुख विलास तथा शिव विलास महल भी इन्होंने बनवाया। चले, इसके बाद तुकोजी राव तृतीय हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए। 1914 में हुकुमचंद मिल की स्थापना, इंदौर। हुकुमचंद मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पेपर में आएगी। किसने करवाया स्थापना? तुकोजी राव तृतीय। कब? 1914। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था भी इन्होंने लागू की, न्यायालय व्यवस्था बनवाई, सुधारी, विधवा विवाह प्रारंभ करवाया, सिविल मैरिज एक्ट भी बनवाया, तथा रोगियों के लिए सैनिटोरियम भी बनवाया। क्लियर? चलिए, उसके बाद यशवंतराव होलकर द्वितीय हुए। ये अंतिम होलकर शासक थे। कौन? यशवंतराव होलकर। क्लियर? यशवंतराव होलकर अंतिम होलकर शासक। इन्होंने क्या किया?
1935 में श्री छत्री धनगर सेवा केंद्र इन्होंने प्रारंभ किया। 1935 में हवाई अड्डे का निर्माण। अगर पूछा जाए कि इंदौर का हवाई अड्डा जो होलकर हवाई अड्डा है उसका निर्माण यशवंतराव होलकर द्वितीय 1935। 1939 में यशवंत सागर जलाशय भी इन्होंने बनवाया। क्लियर? यशवंतराव सागर जलाशय यशवंतराव होलकर द्वितीय के। चलिए कहा? इंदौर। होलकर क्रिकेट टीम स्थापित की। इन्होंने ही होलकर क्रिकेट टीम स्थापित की। कब की? कमेंट। और इस रियासत का विलय, इंदौर रियासत जो होलकर रियासत है इसका विलय कब किया गया? भारत संघ में तो 1947। क्लियर? ठीक है। इस समय क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा बनाया गया, जिसकी दो राजधानियां बनाई गई, एक इंदौर और एक ग्वालियर। ये समय था 1948। क्लियर? और यहां से फिर होलकरों का शासन समाप्त हो गया। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। इससे बेहतरीन, इससे ज्यादा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। एक सुलझे हुए तरीके से आप किसी भी कोचिंग बड़ी से बड़ी, और जिसने भी यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया है या किसी का कोर्स है तो आप देख लेना। इतने अच्छे तरीके से, इतनी ज्यादा चीजें सुलझे तरीके से एक लेक्चर में किसी ने नहीं बताया। देख लीजिए। तो प्लीज आप सभी ने अगर मेरे मध्य प्रदेश के इतिहास के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पूरा मध्य प्रदेश एकदम इतिहास एकदम फ्री पड़ा हुआ है। प्लीज आप सभी देखिए और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज शेयर करें। अभी स्टार्टिंग है, आप सभी के समर्थन की जरूरत है। बहुत मेहनत लगती है इसको एक जगह संजोने और पढ़ाने में। क्लियर? तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की आप सभी को जानकारी प्राप्त होती जाए। तो आप आज एक ही काम करेंगे, अपने व्हाट्सएप की डीपी पर नहीं, सॉरी, स्टेटस पर लगा लीजिए। और इसके अलावा जो भी आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम है, वहां पर प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मैं आगे लेकर के जाऊंगा। आगे मैं एमपीपीएससी मेंस का भी सिलेबस कवर करूंगा। तो प्लीज आप शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आया करें, लाइक तो यार एक बनता है। तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।